नमस्कार, आपका स्वागत है। कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराण में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा? कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा? कलयुग में स्त्रियां कैसी होंगी? कलयुग में मनुष्य की आकार और आयु कितनी होगी? पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी? कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे? कलयुग का अंत कैसे होगा? इस विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले से ही वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी से किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई हुई प्राचीन भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की नींद, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के रास्ते पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और असुरों का सर्वनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा। फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता ही रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता। पहले सतयुग, फिर त्रेतायुग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग होगा। महाभारत युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिकता में कम प्रगति करने वाला युग माना जाएगा। मान्यता के अनुसार 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 साल पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके मटेरियलिस्टिक उद्देश्यों को पाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। धर्म पर विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है कि मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो अब बस शुरुआत है। आगे कलयुग बहुत ही भयंकर रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के लोगों में नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा, ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेगी। का रूप इतना विकृत हो जाएगा कि वो मनुष्य की जगह पिशाच दिखने लगेगा। तो आइए जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही दुखकारी और भयंकर माना गया है। कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत समय निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया गया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकट दिखाई दे तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु केवल 20 साल ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष के आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का होगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 साल में ही संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली मंदभाग्य होगी। कलयुग की स्त्री कम संतानों को पैदा करने वाली और अत्यंत क्रोधी होंगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएंगी और ना ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्री दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, अंतिम संस्कार, पूजा, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। कलयुग के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहारी करेंगे, कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र चने हुए और चमकीले होंगे। श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तब वृक्ष पर फल आना बंद हो जाएंगे। सृष्टि में हर समय शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भोजन करेंगे।
कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। सभी गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में रुष्टि होगी और अर्थात कमी बारिश होगी। लोग अनाज नहीं उगा पाएंगे। धान्य का आकार बहुत ही छोटा होगा। फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने लगेगा तब भगवान विष्णु सूर्य के किरणों पर विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। आकाश में 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करके और एक भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्ष तक जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि के उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है। फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से फिर सृष्टि पर जीव की उत्पत्ति करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग का वर्णन किया गया है। उम्मीद है ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जल्दी कर देना। आप सबका धन्यवाद।